नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शामली से, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर महापंचायत होने जा रही है। आज जयंत चौधरी करेंगे पंचायत को संबोधित। विरोध में युवा पंचायत को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। विद्या मंदिर के ग्राउंड में होगी ये महापंचायत। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अग्निपथ योजना के विरोध में आज शामली में करने जा रहे हैं महापंचायत। ये महापंचायत जिला के गांव-गांव में काबड़ोत स्थित विद्या मंदिर हाई स्कूल के मैदान में संपन्न की जाएगी। तो आज अग्निपथ विरोध में युवा पंचायत होने जा रही है, जिसे जयंत चौधरी आज संबोधित करने वाले हैं। विद्या मंदिर के ग्राउंड में होगी महापंचायत। शामली अग्निपथ योजना को लेकर महापंचायत आज। तो आज अग्निपथ को लेकर जो है विरोध जारी है। महापंचायत बुलाई गई है, वहीं पर जिसे देखते हुए रालोद नेताओं द्वारा सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सोमवार को खुद युवाओं ने कई गांव में पहुंचकर लोगों से भारी तादाद में महापंचायत में जुटने की अपील की है। आपको बता दें कि रालोद अध्यक्ष और जो जयंत चौधरी है अग्निपथ और देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। 28 जून से 16 जुलाई के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में ये पंचायत होने वाली है। इस पंचायत को रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग भी रखी जाएगी। तो पंचायत होने वाली है आज, महापंचायत है। जयंत चौधरी इसमें युवाओं को संबोधित करेंगे। गांव-गांव जाकर युवाओं से अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महापंचायत में शामिल हो। तो जयंत चौधरी आज जो है इस महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। रालोद के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। वहीं पर रालोद के काफी सारे कार्यकर्ता इस महापंचायत में जुटेंगे। युवाओं को जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ युवाओं को यह अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महापंचायत में शामिल हो। यह अपील की गई है रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा। गांव-गांव जाकर युवाओं को जुटाने की कोशिश की गई है। तो अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज शामली में ये महापंचायत होने जा रही है। जयंत चौधरी इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। युवाओं को जुटाने की कोशिश की गई है। पंचायत को संबोधित करने वाले हैं आज जयंत चौधरी। तो आज जो है ये पंचायत होने जा रही है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे सहयोगी जुट चुके हैं। योगेश, पंचायत होने जा रही है, कितने लोगों की आने की आशंका जताई जा रही है? बबीता, देखिए जिस तरीके से इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, दरअसल युवा महापंचायत इसका नाम दिया गया है और इसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 युवा इस महापंचायत में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात बबीता यहाँ पर समझने वाली ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार को लेकर के मुद्दा उठाया गया और खासतौर पर 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में सभी को ये पता चल गया, यानी सभी राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि दरअसल यही एक मुद्दा है, महंगाई, और उसके बाद अगर उससे भी ऊपर करें तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के ही कोई पार्टी अपनी नया पार लगा सकती है। इसका एक उदाहरण हम बिहार से भी ले सकते हैं। बिहार में भी जिस तरीके से जब विधानसभा के चुनाव हुए तो तेजस्वी यादव ने एक ही मुद्दा उठाया था, वो था बेरोजगारी का। युवाओं को रोजगार देने के लिए बात कही गई थी, सरकारी जो पद खाली थे उनमें भरने की बात कही गई थी। नतीजा जब आया बिहार का तो देखने को मिला कि तेजस्वी यादव को भरपूर समर्थन मिला युवाओं को, और एक बहुत माइनर गैप रह गया सरकार बनाने के बीच तक, यानी एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ अगर जिक्र करें वहीं आरजेडी का, तो जिस तरीके से आरजेडी के और एनडीए गठबंधन के बीच में जो गैप था वो बहुत माइनर था, हेयर माइनर डिस्टेंस था। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि दरअसल इस बात को लेकर के अब जब 2022 की विधानसभा उत्तर प्रदेश में हुए उसमें भी रोजगार का मुद्दा उठाया गया और ये देखने को मिला
समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई, सरकार पर जरूर काबिज नहीं हुई। और अब जयंत चौधरी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं, तूल देते नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आरएलडी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जो जनाधार पहले था उस जनाधार को एक बार फिर से वापस लाने की कवायद में लगातार जयंत चौधरी जुटे हुए हैं। जयंत चौधरी युवा नेता हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब युवाओं में जोश भरने का काम, आरएलडी को और ऊपर ले जाने का काम जयंत चौधरी बखूबी करेंगे। और अब यह बड़ा मुद्दा मिला है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में बवाल हुआ। देश भर के युवा कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर करके सामने आए और केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आए। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रही है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है आरएलडी। जाहिर तौर पर है पश्चिमी यूपी आरएलडी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अब जयंत चौधरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब अग्निपथ को लेकर के, इसके साथ ही इस युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा उठा करके इस अपने आप को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। 11 बड़े शहरों को चिन्हित किया गया है। उन शहरों में अब ये युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी। लगातार जिस तरीके से इस अग्निपथ का अगर हम जिक्र करें, अग्निपथ योजना को लेकर के हालांकि केंद्र की सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार यह बात को कहा जा रहा है कि दरअसल युवाओं के हित में है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि युवाओं को ये योजना समझ में नहीं आई है। और ये युवाओं का मौका, देखा होगा आपने कि जिस तरीके से किसानों का जब मुद्दा आया था, किसान की तरफ से जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान भी सभी राजनीतिक दलों ने कोशिश की थी उस मुद्दे को अपने पाले में लाने की, किसानों को अपने साथ में लाने की। लेकिन अब वही दूसरा ये बड़ा मुद्दा अग्निपथ योजना आया है, क्योंकि देश का युवा जिस ओर मुड़ेगा उस ओर राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ेगी। और ये सभी राजनीतिक दलों को पता है कि प्रदेश हो या देश का युवा जिसके साथ जाएगा सरकार बनाने में और अपनी पार्टी को मजबूत करने में, वो राजनीतिक दल सक्षम या सफल साबित होगा। और ऐसे में अब यही वजह है कि इस तरीके के जो आयोजन किए जा रहे हैं, युवा महापंचायत के आयोजन किए जा रहे हैं। और आज शामली में जिस तरीके से इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, देखने वाली बात यह होगी सबसे बड़ी कि आखिर इस महापंचायत में कितने युवा शामिल होते हैं। 10,000 का वायदा किया जा रहा है, 10,000 के युवाओं के शामिल होने की बात की जा रही है। अगर ये युवा महापंचायत सफल रहा तो जाहिर तौर पर है कहीं ना कहीं आरएलडी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और जयंत चौधरी कहीं ना कहीं इसको आगे आने वाले समय में और धार देते नजर आ सकते हैं। बबीता जी जी बिल्कुल योगेश, कहा जा सकता है क्योंकि युवाओं को है जुटाने की कोशिश की जा रही है, महापंचायत की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें आए तो उसके लिए अपील भी की जा रही है। तो क्या कहा जाए, क्योंकि युवाओं को बरगलाना बहुत ही आसान होता है। हर जो पार्टी है वो युवाओं को ही टारगेट करती है, चाहे वो विपक्षी हो, कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा ही युवाओं को टारगेट करने की कोशिश करती है क्योंकि युवाओं को बरगलाना बहुत आसान है। तो क्या कहा जा सकता है कि क्या 2024 के लिए रास्ता बनाने की ये कवायद शुरू हो गई है? बिल्कुल बबीता, देखिए युवाओं को बरगलाना कहें और या कहें युवाओं के मन में जो बात डालनी होती है, अगर कहीं एक शहर में युवाओं की एक गुटबाजी या लामबंदी नजर आने लगी, सड़कों पर अगर वो युवा नजर आने लगे तो कहीं ना कहीं उसका रूप जो है, उसका असर जो है वो बड़े स्तरों पर देखने को मिलने लगता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। और ऐसे में आपने जो 2024 का जिक्र किया, जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की नजर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आरएलडी की अब जो पैठ है वो अपने आप को मजबूत करने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पैठ थी आरएलडी की, वो बीच में उसका वोट बैंक जो था, वो जनाधार था, वो खिसकता नजर आया। लेकिन अब एक बार से फिर जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी एक साथ सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को यह लगा कि उनको बेनिफिट नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से उस पैठ को, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में की जा रही है जयंत चौधरी की तरफ से। और ये माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये संभावित होता है कि, लेकिन अगर गठबंधन ये कामयाब रहा, सफल रहा समाजवादी पार्टी के साथ, तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव को लेकर के आरएलडी बहुत मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की फिराक में है और इसी चीज की ये तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से विपक्षियों ने कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, अग्नि जो पथ है स्कीम है उसको लेकर भी उन्होंने पूरा मुद्दा बना दिया है, युवाओं को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो देखा जा रहा है कि विपक्षी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं चुनावों में उसका उलट ही देखने के लिए मिलता है रिजल्ट।
बबीता, देखिए यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार पर आने से पहले जो चुनाव प्रचार के दौरान वायदे किए थे, रोजगार को लेकर के कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। लगातार जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, उसके बाद विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि रोजगार नहीं दिया गया। वायदों, युवा से जो वायदा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। और अब यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को समझने लगी है और सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि बेरोजगारी दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 10 लाख पदों को सृजित करने के लिए बात कहा गया है, 10 लाख पदों को भरने की बात कही गई है, नए युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है, 4 साल का जो मौका दिया जा रहा है युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकती है। आने वाले समय में 2024 में एक आंकड़ा पेश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया। यही वजह है कि जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर के अब साफ तौर पर यह कहा भी जा चुका है कि दरअसल ये योजना युवाओं के हित में है, योजना वापस नहीं होगी। युवाओं को चाहे जितना ये राजनीतिक दल बरगला लें, भटका लें, कुछ भी कह लें, लेकिन अब ये योजना रहेगी और भारतीय जनता पार्टी इस मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरेगी। देखने वाली ये बात होगी। देखिएगा, ये देखने को मिलेगा भी कि जब 2022 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी से यह दावा किया जाएगा कि उनकी तरफ से कि हमने इतने लोगों को, इतने युवाओं को रोजगार दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रोजगार लगातार रोजगार के लिए काम कर रही है सरकार लगातार। और अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए फायदेमंद ही साबित होगी, लेकिन विपक्षी लगातार युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां से लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी से मिलने पहुंचे सांसद दिनेश लाल निरहुआ। तो आज लखनऊ में सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं दिनेश लाल निरहुआ। आजमगढ़ से निर्वाचित एमपी दिनेश लाल निरहुआ ने एक मुलाकात की है सीएम योगी से। सांसद चुने जाने के बाद सीएम योगी से मुलाकात करने जा रहे हैं जो निरहुआ। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज लखनऊ में सीएम योगी से मिलने पहुंचेंगे सांसद दिनेश लाल निरहुआ। तो पहुंचे हैं दिनेश लाल निरहुआ, पहुंचे हैं सीएम योगी से मिलने के लिए। अभी लोकसभा उपचुनाव हुए थे, वहां से जो है आजमगढ़ से चुने गए हैं दिनेश लाल निरहुआ। सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं सांसद दिनेश लाल निरहुआ। आजमगढ़ से निर्वाचित एमपी हैं दिनेश लाल, जो आज सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सांसद चुने जाने के बाद सीएम योगी से उनकी मुलाकात है ये, जहां पर आज निरहुआ सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर आज दिनेश लाल निरहुआ आज सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां से लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। यूपी में सहयोगियों के साथ छोटे दलों के विधायकों के वोट भी जुटाएगी बीजेपी। तो राष्ट्रपति चुनाव में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की बनी रणनीति। विधायकों और सांसदों के अधिक से अधिक मत जुटाने में लग जाएंगी बीजेपी सरकार। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम ने रणनीति तैयार की है और रणनीतियों पर मोहर लग चुकी है। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। यूपी में सहयोगियों के साथ छोटे दलों के विधायकों के वोट भी जुटाएगी बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की बनी रणनीति। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों का
जो है वोट और समर्थन जुटाएंगी बीजेपी आज। लखनऊ राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। यूपी में सहयोगियों के साथ छोटे दलों के विधायकों को भी जुटाएगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूपी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्रों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब यूपी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। आखिरी साल के छात्रों को हर साल मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जल्द ही तैयार करेंगे नीति। तो सीएम के आदेश पर नीति को कैबिनेट में किया जाएगा पेश। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत देंगे 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन। हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा टैबलेट और स्मार्टफोन। योजना पर 4000 करोड़ का आएगा बजट। तो बड़ी खबर आ रही है। जहां पर यूपी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्रों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। आखिरी साल के छात्रों को हर साल मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जल्द ही तैयार करेगा इस पर नीतियां। तो सीएम के आदेश पर नीति को कैबिनेट में किया जाएगा पेश। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम के आदेश पर नीति को तैयार किया गया है। स्मार्टफोन देने की नीति तैयार की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि सड़क में डाली जा रही थी आईजीएल गैस पाइपलाइन, जिसके फटने से यह हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत भी हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जहां पर मुजफ्फरनगर भोपा रोड पे यह बड़ा हादसा हुआ। सड़क में डाली जा रही थी गैस पाइपलाइन, जो अचानक ही फट गई और पाइपलाइन फटने से एक की मौत हो गई। तो एक खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं पर दूसरा युवक घायल है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या है पूरी खबर? देखिए बब्ता, आपको बता दें पूरा मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड का है, जहां आईजीएल द्वारा गैस पाइपलाइन लगाने का जो है वो कार्य किया जा रहा है। और ये पूरा मामला देर रात का है, जहां एक गैस पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट होता है और उसके पास से गुजर रहे बाइक सवार युवक जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं उसमें से एक युवक की जो है वो मौके पर मृत्यु हो जाती है, जबकि जो दूसरा युवक है वह गंभीर रूप से इसमें घायल था, उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। तो ये गैस लाइन फटने का क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए अभी तक इसमें कोई भी जो है वो वर्जन नहीं आ पाया है कि गैस लाइन किस वजह से फटी, किस वजह से ब्लास्ट हुआ है। ये अभी जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये आईजीएल द्वारा ये गैस पाइपलाइन शहर के रास्तों से और सड़कों से निकाली गई है और जिस तरह से हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं अगर इस तरह की लापरवाहियां रही हैं तो। जी, तो क्या परिवार वालों को कोई मुआवजा देने के लिए कहा गया है? देखिए अभी प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई भी सूचना इस तरह की अभी नहीं आई है कि इसमें क्या कार्रवाई अभी कुछ चल रही है। अभी सिर्फ जांच की बात कही जा रही है कि लगातार इसमें अभी जांच की जा रही है किस वजह से ये हादसा हुआ है, और उसके बाद ही इसमें कुछ बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई है, तो वहीं 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को एक वैगनार मिली है, कार बरामद हुई है।
ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई और 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। बोल दो डाले को बैठवाओ बैठवाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो संभल से आ रही है, जहां पर संभल के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग 4थी मंजिल पर लगी है। वहीं आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो साथ ही कई मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचकर आग को बुझाने और फंसे लोगों को बचाने का काम कर रही है। पानी से ना होगा काले भाई, वो प्रेशर होते ही तो चल। पानी से ना होगा काले भाई, वो प्रेशर होते ही तो चल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।